हेलो, आज हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आपके है बीएसएल की, जहां देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, मतलब फाइंड करना है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए किसी एक पॉइंट के ऊपर। जो रिजल्ट्स यहाँ पर हैं वो हमारे लिए यहाँ काफ़ी यूजफुल हैं, और डेरिवेशन जो है वो हम कवर करेंगे कंपटीशन सेगमेंट में, तो रिजल्ट ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। यहाँ आपके पास में करंट कैरिंग वायर है और इस पर छोटा सा आपने एलिमेंट ले रखा है, करंट एलिमेंट, और यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर ले रहे हैं कि इसका रिजल्ट है म्यू नॉट आपका यहाँ पर आई डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना है 4 पाई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर साइन आपका पहला एंगल जो है वो कितना φ1, और प्लस आपका यहाँ पर दूसरा वाला एंगल कितना φ2, और डायरेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं डीएल और आर के बीच में होती है, और डीएल करंट के साथ में है तो डीएल क्रॉस आर, थंब इनवर्ड है तो डीएल आर अंदर की तरफ है। राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हैं करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बोर्ड के अंदर की तरफ है, तो ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। अब आपके पास में इसी रिजल्ट्स को हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे। ये है फाइनाइट वायर के लिए। फाइनाइट का मतलब यहाँ पर ऐसा आप बोल सकते हैं कि इसके दोनों एंड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो याद रखिएगा पी पॉइंट पे बैठ जाएं और आप देखें तो ऊपर वाला एंड ए भी हमें दिख रहा है और नीचे वाला बी वाला एंड भी हमें यहाँ दिख रहा है, तो ए का ही पता है और बी का ही पता है, तो ये फाइनाइट वायर यहाँ पहला वाला पॉइंट है। अब इसके हम दो यहाँ स्पेशल केस लेंगे और हम स्पेशली इसको इसी चीज के लिए कवर कर रहे हैं। ये है आपका यहाँ पर क्या इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर बोल सकता है या फिर वो आपको एक्स्ट्रा बोल सकता है कि ये लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग। ये जो दोनों एंड यहाँ पर दिख रहे थे, अगर ये एक्सटेंड कर दिए जाए, ये इन्फिनिटी में चला जाए और वो भी वहां इन्फिनिटी में चला जाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ए वाले पॉइंट को आप इन्फिनिटी तक यहाँ पर ले गए हैं और वैसा ही कुछ यहाँ नीचे वाला पॉइंट भी इन्फिनिटी तक चला गया, तो यहाँ करंट चल रहा है आई। मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट पर ए पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब आप देखो यहाँ से जो एंगल ऐसे ऊपर की तरफ बनता था वो एंगल है φ2। अब इस जगह पे ये वायर जो है अगर यहाँ तक होता तो ये एंगल बनता φ2, बट ये याद यहाँ ये है वायर इन्फिनिटी में चला गया ऐसे ऊपर, तो यहाँ से जब आप एंगल को ऐसे इंक्रीज करते चले जाएंगे तो एंगल बताओ इन्फिनिटी तक में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। एंगल बढ़ता गया और मैक्सिमम एंगल यहाँ पर कितना चला गया 90 डिग्री। तो वो ऊपर वाला एंगल जो φ2 था वो इस केस में 90 डिग्री होगा, क्योंकि दूसरे एंड का तो पता ही नहीं चल रहा है, तो इनफाइनाइट है। वैसे ही आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि φ2 तो हो गया 90, वैसे φ1 एंगल कितना हो जाएगा, वही आप पी वाले पॉइंट पे बैठ जाइए और फिर नीचे वाले पॉइंट को से देखें, तो जैसे पहले एंगल आपका यहाँ पर φ1 था वैसे नीचे चलता जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी तक है, और एकदम इन्फिनिटी में एकदम बिल्कुल सामने से फ्रेम से एकदम सीधा अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ भी एंगल आपका कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो φ1 भी 90 है और आपका यहाँ पर φ2 भी 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल 90 है। फॉर्मूला आप ट्रांसफॉर्म कर लें फाइनाइट वायर्स को इनफाइनाइट में, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस दे रखा है ए, पहला एंगल जो ऊपर का वाला और नीचे वाला एंगल 90 है तो साइन 90 प्लस दूसरा एंगल भी आपका यहाँ पर साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं आपके पास में 1 है, तो म्यू नॉट आई अपॉन ये 1 प्लस आपका 1, तो ये हो गया आपके पास में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और 1 प्लस 1 आ गया 2, इसको इससे कैंसिल कर दिया, आंसर निकल के आया है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और ए, और डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, वही आपकी डायरेक्शन करंट ऊपर है और इनवर्ड, राइट हैंड रूल से भी आप देख सकते हैं इनवर्ड। तो मैं बोलूँगा आपके लिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा काम का है। लॉन्ग वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, पता कैसे लगेगा लॉन्ग वायर है, दोनों एंड्स का पता नहीं है या लॉन्ग वायर लिखा हुआ होगा, और दोनों एंड पता हो तो फाइनाइट वायर। ऐसा ही इसका एक और केस यहाँ पर लेते हैं हम, केस 2, जो कि आपका किसके लिए आएगा, सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट के अंदर होगा यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे P था, तो P के सामने वाला पॉइंट अपन यहाँ ले लेते हैं और दूसरे वाले एंड का पता नहीं मानते, ऐसा मानते पता नहीं कहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक में सामने था, तो ये वाला ऊपर वाला एंगल कितना बन गया, φ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, φ2 आपके पास में हो गया 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर बैठ के जब आप इसे ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं तो ये सामने आ गया आपके। अब ऊपर जो पॉइंट था वो लगातार एंगल कम होता चला जाएगा और कम हो रहा है, और सामने की तरफ एकदम एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ 0 है। और अगर नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पर बैठ के देखते हैं तो लगातार ऐसे एंगल बढ़ता चला जाएगा और नीचे जाएंगे एंगल बढ़ेगा, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो φ2 आपका 0 है और φ1 आपका यहाँ पर कितना है
90 डिग्री। कारण समझ ही आया, क्योंकि वहां बैठ के नीचे वाले पॉइंट को देखेंगे तो एंगल लगातार इंक्रीज होते चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका ट्रांसफॉर्म हो गया सेमी इनफाइनाइट के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। पहला एंगल आपका साइन 90 और दूसरा एंगल आपका यहाँ पर साइन 0। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आपका ए साइन 91, साइन 0 आपका यहाँ पर 0। आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, एक एंड दिखेगा, एक का पता नहीं है। इनफाइनाइट के लिए दोनों एंड का पता नहीं है, रिजल्ट है म्यू नॉट आई अपॉन आपका 2 पाई ए। और फाइनाइट वायर के लिए दोनों एंड दिख रहे हैं, तो फाइनाइट में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 बाय।